आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकारी शराब दुकान से खरीदी गई एक सील बंद बोतल, अंदर शराब भरी हुई, लेकिन जब ग्राहक ने उसे ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। दावा किया जा रहा है कि बोतल के भीतर छोटे छोटे कांच के टुकड़े मौजूद थे। मामला बालोद जिले का है, जहां एक व्यक्ति ने सरकारी देसी शराब दुकान से रोमियो ब्रांड का एक पौवा खरीदा था। घर पहुंचने के बाद जब उसने बोतल को गौर से देखा तो अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने न सिर्फ ग्राहक बल्कि आसपास के लोगों को भी हैरान कर दिया। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने सरकार और आबकारी विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में इस शराब का सेवन कर लेता तो उसके स्वास्थ्य पर कितना बड़ा खतरा मंडरा सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये बालोद से खास रिपोर्ट। बालोद जिले में संचालित एक सरकारी देसी शराब दुकान इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने दुकान से रोमियो ब्रांड का एक पौवा खरीदा। खरीदी के समय सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। बोतल पूरी तरह सीलबंद थी और सरकारी दुकान में अधिकृत रूप से बेची गई थी। ग्राहक शराब की बोतल लेकर अपने घर पहुंच गया, लेकिन जब उसने बोतल को ध्यान से देखा तो उसके भीतर कुछ असामान्य दिखाई दिया। दावा किया जा रहा है कि बोतल के अंदर छोटे छोटे कांच के टुकड़े मौजूद थे। सबसे हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि बोतल पूरी तरह सीलबंद थी और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ के निशान भी नहीं थे। यही वजह है कि मामला सामने आते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। आमतौर पर सरकारी दुकानों से बिकने वाले उत्पादों को लेकर लोगों के मन में ये भरोसा होता है कि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया गया होगा, लेकिन जब एक सीलबंद बोतल के भीतर ही कथित रूप से कांच के टुकड़े दिखाई देने लगे तो कई सवाल खड़े हो गए। सवाल सिर्फ एक ब्रांड या एक बोतल तक सीमित नहीं है। सवाल उस पूरी सप्लाई चेन पर है जिसके जरिए उत्पाद फैक्ट्री से निकलकर उपभोक्ता तक पहुंचता है। सवाल उस गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था पर भी है जो ये सुनिश्चित करने का दावा करती है कि बाजार में पहुंचने वाला हर उत्पाद सुरक्षित है, और सवाल उस निगरानी तंत्र पर भी है जिसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्राहक ने इसकी शिकायत संबंधित शराब दुकान में भी की। इसके बाद ये खबर धीरे धीरे स्थानीय लोगों तक पहुंची और फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। बताया जा रहा है कि घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है जिसमें कथित तौर पर सीलबंद बोतल के भीतर मौजूद कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई और प्रशासनिक जांच की मांग उठने लगी। घटना की जानकारी जब कांग्रेस नेताओं तक पहुंची तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले का जायजा लिया और संबंधित बोतल का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। कांग्रेस का कहना है कि यदि ये दावा सही है और बोतल के भीतर वास्तव में कांच के टुकड़े मौजूद थे तो ये बेहद गंभीर मामला है। पार्टी का आरोप है कि इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, ये जो बोतल है इसमें कांच के इतने सारे टुकड़े हैं, जो भी इसका सेवन करेगा उसके आहार नली से लेकर बड़ी आंत छोटी आंत कुछ नहीं बचने वाला है, उसका मौत निश्चित है। ये आबकारी विभाग के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोने के लिए ही पूरा बना हुआ है। हम आबकारी अधिकारियों से भी ये निवेदन करते हैं कि कम से कम जनता के उसके मौत के साथ तो ये मत किया जाए, क्योंकि इतना सारा कांच का टुकड़ा आप देख सकते हैं, इतना सारा कांच का टुकड़ा है कि जो भी इसका सेवन करेगा उसका मौत निश्चित है। तो आबकारी अधिकारी भी ये
समझे कि यहाँ शराब बेचने से पहले कम से कम उसकी जांच कराएं, ताकि हमारे जिले के जो भी शराब प्रेमी है इसे पिए थे कम से कम उसका मौत तो ना हो। कांग्रेस का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति बिना जांच किए इस शराब का सेवन कर लेता तो उसके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता था। हालांकि इस मामले में किसी के घायल होने या स्वास्थ्य प्रभावित होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने राज्य सरकार और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि शराब की बिक्री, गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। विपक्ष ने मांग की है कि संबंधित बैच की जांच करवाई जाए और ये पता लगाया जाए कि कथित कांच के टुकड़े बोतल के अंदर कैसे पहुंचे। फिलहाल इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये पैकेजिंग के दौरान हुई तकनीकी चूक का मामला है? क्या गुणवत्ता परीक्षण में कोई कमी रह गई है या फिर सप्लाई चेन के किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और उपभोक्ता के दावे ने शराब की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब लोगों की नजर प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जी, जैसा आप बताएं, ये मेरे पास अभी मामला आ रहा है। कांच के टुकड़े यदि पैकेज अवस्था में है तो वो कहीं ना कहीं सप्लायर एंड से ही, मैन्युफैक्चरिंग एंड से ही हुआ होगा। और हम अभी जैसे बता रहे हैं तो हम इसकी जांच भी करवाएंगे कि वेयर हाउस से हो रहा है या फिर सप्लायर से ही ऐसा डिफेक्ट माल आ रहा है। अगर बहुत भारी मात्रा में आ रहा होगा तो हम सप्लाई को रुकवाएंगे। अगर एक दो मामलों में, एक दो बॉटल्स में ऐसा होगा तो वो उसकी प्रतिपूर्ति सप्लायर्स के द्वारा की जाती है। तो बालोद से सामने आया यह मामला केवल एक शराब की बोतल का विवाद नहीं, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। अगर किसी सीलबंद बोतल के भीतर वास्तव में कांच के टुकड़े मौजूद थे तो ये बेहद गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कथित कांच के टुकड़े बोतल के भीतर पहुंचे कैसे? क्या ये उत्पादन प्रक्रिया की खामी है या निगरानी तंत्र की विफलता? और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? फिलहाल इस सवाल के जवाब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।